नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बता दें कि शहडोल जिलों में लगातार देखा जा रहा है कि निष्क्रिय यातायात प्रबंधन कहीं न कहीं काफी निष्क्रियता देखी गई, जिसके दौरान देखा गया कि बसों और ऑटो में एक बड़ी चीजें देखने को मिल पा रही थी कि आरटीओ हो या यातायात प्रबंधन हो, दोनों के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जहां यह देखा गया कि रात्रि को डीएसपी गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान ही 2 बसों को जब्त कर लिया, जो कि वही गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही थी। पूरा मामला क्या था आप लोगों को परिचित करवा रहा हूं। बता दूं कि शहडोल देर रात्रि यातायात ने रात्रि गश्त के दौरान इलाहाबाद से रायपुर, बिलासपुर से इलाहाबाद जा रही नरेश बस की 2 बसों को परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर न्यू बस स्टैंड के पास से किया जब्त। वही बता दें कि डीएसपी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की देर रात्रि गश्त करने के दौरान नरेश बस की 2 बसों को परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जानकारी देते हुए कि बस क्रमांक CG 27 के 2470 जो कि इलाहाबाद से रायपुर जा रही थी और वहीं CG 27 के 9615 जो कि बिलासपुर से इलाहाबाद की ओर जा रही थी, जिस पर पुलिस ने परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर दोनों बसों को जब्त कर लिया। इन दोनों बसों में यात्रा के दौरान जो लगभग 110 यात्री बसों में सवार थे, उनसे संबंधित जो भी पैसा या किराया लिया गया था, पुलिस ने तुरंत ही रिफंड करवाकर यात्रियों को सकुशल दूसरी बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक यानी उनके आखिर मंजिल तक पहुंचने में पूरी मदद की। वहीं इस दौरान कार्यवाही में यातायात डीएसपी अखिलेश तिवारी, यातायात सूबेदार अभिनव राय सहित यातायात पुलिस स्टाफ की भूमिका काफी सराहनीय रही। मैं आज मेरा रात्रि गश्त भी है और साथ ही हमारे साथी अधिकारी अभिनव राय और हमारी यातायात की टीम इस कार्य में लगी हुई थी। तो ये नरेश बस जो MP 27 के 2470 है, ये इलाहाबाद की तरफ से आ रही थी। इसमें करीब 35 सवारी हैं और इस बस के द्वारा जो है उनके पास भी अंतर्राज्यीय परमिट है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसके अंतर्गत इसको जब्त किया गया है। दूसरी बस जो है ये बिलासपुर से इलाहाबाद की ओर जा रही थी, जिसका नंबर MP CG 27 की 9615 है और इसमें 75 सवारी लगभग है जो ओवरलोडेड है। तो दोनों बसों के खिलाफ परमिट की शर्तों के उल्लंघन की और इसके ओवरलोडिंग कार्रवाई की गई है। और हम ये भी सुनिश्चित करें साथ ही साथ कि जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से समय से पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप जो ये कार्यवाही करते हो, कार्यवाही साल में एक बार करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कार्यवाही लगातार करने की जरूरत है, क्योंकि कभी इनका कमानी तो कभी पट्टा टूटने पर ऐसा मामला होता है कि बस में सवार जो यात्री होते हैं वो मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे, वो आप लोगों को मालूम ही है। लगातार ये जो देखा जा रहा है कि आरटीओ भी लापरवाही बरतते हैं, उस पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है बसों पर कि आरटीओ अगर ठीक तरीके से अगर जिम्मेदारी अपना निभाए, क्योंकि इस तरीके के अगर मामले बने रहते हैं तो जो दुर्घटना हो रही है उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सराहनीय कदम रहा कि रात को गश्त के दौरान 2 बसों को जब्त किया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगली कार्यवाही कब होती है। बने रहे खास खबरों के साथ आप तरंग 24 न्यूज पर। ऐसी बड़ी खबरें, छोटी खबरें, पूरी खबरें आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।